हर मोड़ पे डर, फियर फाइट्स। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सर काम तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। और तुम बताओ तुम्हारा? यार अपना भी सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पैसों की जरूरत है यार। यार पैसों की तो जरूरत मुझे भी थी। क्यों? यार ऐसा ही कुछ काम था मुझे। चलो तो बेवा हम चलेंगे अपने दोस्त नितिन के पास चलेंगे। और क्या पता वो कर दी। मैंने उससे बोल रखी थी कि 5 दिन के बाद पैसे चाहिए मुझे, तो उसने फोन करके बुलाया तो तुम आ जाओ। और आने में रात हो गई। ठीक है, तुमको मैं पैसे ही दे दूंगा बाद में चलकर। हाँ मुझे पता है उनका। ठीक है, मैं कंपनी में आकर ही तुमको पैसे दे दूंगा। तब तक मैं कुछ काम कर लूँ, फिर बाद में तुम्हारा पैसा दे दूंगा मैं। फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं बाद में आपको दे दूंगा। बरगद का पेड़, कितना पुराना बरगद का पेड़ है ये। तो रात में बहुत ही डरावना लग रहा है। अरे रमेश के पास किसका फोन आ गया है? वो कहाँ चला गया बात करता करता? चलो उससे बात कर लेंगे। ये तो लगभग 200-250 साल पुराना बरगद का पेड़ लगता है। इस तरफ से किसकी आवाज आ रही है रात में? कौन है?
आवाज आने लग गई। कभी रमेश तो मजाक नहीं कर रहा पीछे से। रमेश, रमेश तुम तो नहीं हो इधर? शायद मेरे ब्रह्म हो रात में। ये रमेश कहाँ चला गया? रमेश इधर गया था। रमेश, अरे यार ये भी कहाँ चला गया? एक बार इसका फोन आ जाए, बस इसे पता नहीं रहता मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। पीछे से कौन गया था? अरे ये मैं कहाँ पर आ गया? इधर को तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा, पता नहीं मैं बात करते करते कहाँ पर आ गया। चलो आगे चल के देखते हैं। इधर को दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। यार कहाँ फंस गया मैं? पता नहीं, राहुल भी इंतजार कर रहा होगा और मैं यहाँ पर फंस गया आके। अब क्या करूँ? चलो इधर को चलता हूँ। चलो रास्ता तो मिला। लेकिन ये रास्ता जा किधर को रहा है? कैसा पेड़ है, डरा मत। अरे वो राहुल कहाँ गया? अरे तुम कहाँ पर थे? यार मैं तो तुम्हें रहा था। अरे यार मैं बात करते करते पता नहीं कहाँ पर चला गया। और पता नहीं, मैंने तुम्हें बहुत ही इधर को देखा था, तुम उस तरफ पे नहीं थे, मैंने चारों तरफ देख लिया लेकिन तुम मुझे मिले नहीं थे। अरे मैं रास्ता भूल गया था तो मैं रास्ता हेरते हेरते यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या करेंगे? चलो अब चलते हैं, मुझे जगह डरावनी लग रही है। यार ये बरगद का पेड़ तो बहुत ही पुराना लग रहा है मुझे, और मुझे इसमें ऐसे होता है जैसे किसी औरत की चलनी। क्या? हाँ, मुझे लगता है ये इस पेड़ में किसी आत्मा का साया है। और मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है कि पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गायनों का वास होता है। सच में? हाँ, लेकिन ये ऐसा मैंने पढ़ा है, असली जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे वैसे कुछ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
चलो हम तो अपने दोस्त के पास चलते हैं, यहाँ रुकने से फायदा नहीं जाता। रात काफ़ी हो गई है, यहाँ से निकल लेते हैं, निकलने में फ़ायदा है अपना। बार बार और तो भागने से कैसी आवाज आ रही है? पता नहीं ये कैसी आवाज़ आ रही है। तुम रुको, मैं देख करता हूँ उधर वापिस। आराम से जाना तुम। कौन है? पीछे कोई है? मोनो, कोई है क्या उधर? किसी औरत के जाने की आवाज है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है स्पीड के नीचे। मैंने सुना है कि रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं रमेश के पास जाता हूँ जल्दी से। रमेश, कोई भी नहीं है वहाँ पर तो। मुझे लगता है ऐसी आवाज़ आ रही है। चलो रात का समय, यहाँ ज़्यादा देर रुकना अच्छा नहीं। चलो चलते। मैं लगभग नहीं ना, मित्र के घर आज मैं 3 साल पहले आया था और फिर आज आ रहा हूँ। चलो चलते हैं फिर भी। बहुत दिन बाद आ रहे हैं वैसे तो ना। हाँ, इसने ऐसा जगह घर क्यों बना रखे है गांव से बाहर? पता नहीं उसको क्या पसंद आया है यहाँ पर। उसने ये घर लिया था अच्छा, पिछले 3 साल पहले ही लिया था इस घर को। यहाँ पर पहले कौन रहता था? पहले पता नहीं, वो परिवार वालों का मानना है कि सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन पता नहीं उसने ऐसी जगह पर घर क्यों ले लिया। चलो उससे बात करेंगे इस बारे में। आप थोड़ा पूछेंगे। मैं तो फोन किया था उसने पैसों के लिए, इसलिए आए हम। चलो क्या पता दोनों का काम बन जाए। ठीक, दरवाजा खुला ही छूट रखा है उसने। पता नहीं ये दरवाजे कैसे खुले हैं। काफी तेज हो रही है। आ जाओ। वो आ रहे हैं। नितिन, अरे आगे तो हाँ आ गए। काफी सर्दी लग रही थी यार वहाँ पर, है ना यार यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा है इधर का। मौसम तो ठंडा है वैसे तो। कितना आपको कैसे आना बहुत पड़ा? अरे पैसों के लिए तुमने फोन किया था ना, पैसों के लिए। हाँ किया था। तो मैंने सोची तुमको दिन में तो टाइम मिलेगा नहीं, दिन में क्योंकि तुम काम पर चल जाते हो, इसलिए हम रात में आए। इसलिए हम दोनों रात में आ गए। रात में आ गई? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम आने में? परेशानी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर बहुत ठंड पड़ रही है। ठंड तो काफी है। मुझे एक बात बताओ, तुमने ये घर ऐसी जगह पर क्यों खरीद लिया इसको? अरे ऐसी जगह पर सस्ता मिलता तो सस्ता मिला है मुझे, इसलिए मैंने खरीद लिया। सस्ता मिल गया? हाँ, दूसरी जगह ज्यादा किराया बता रहे थे। अच्छा, जो मैंने ये ले लिया। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इस घर का
शुद्धिकरण नहीं करवाया क्या? कुछ पहले पूछ रही थी कि इस घर में पहले कौन रहता था? हाँ रहता था सही का तुम जो तुम ऐसे की तो आए हो। हम उस रास्ते से आए यार, बरगद के पेड़ के नीचे आए थे, हम आ रहे थे तो हमें ऐसा लगा हमारी आसपास किसी और पीछे बार बार पीछे पीछे रोज आ रहे थे। अरे इतनी रात को तुम बरगद के पेड़ के नीचे से कैसे आए हो? हम तो वही रास्ता जानते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं जानते। दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे जो इस पिछले घर में रहता था वो बता रहा था कि उस बरगद के पेड़ के नीचे 6 डायनों का वास है। क्या? जो रात में ऑफर जाता है मतलब 6 डायन उनके पीछे लग जाती है या उनको मार देती है वहीं पर। क्या? हाँ तो तुम दोनों वहां से आ गए इतनी रात को। लगता है हम दोनों का शक सही था। तभी मुझे बार बार वो आवाज आ रही थी जैसे कि औरत की सी आवाज। हाँ तो तुम मुझसे पूछ तो लेते एक बार फोन करके। अरे हम तो तुम्हारे यहाँ आने का एक रास्ता जानते हैं, वो बरगद के पेड़ के नीचे हो रहा था वो रास्ता। चलो और तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई ना? और कोई परेशानी तो नहीं है। वैसे तो मैं बस बरगद के पेड़ के नीचे कोई जानता नहीं हूँ, जो पिछले घर में था उसने बताया था मुझे, ये भी मुझे नहीं पता था। जब से मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे रात में नहीं रहता। तुम कभी भी नहीं गए वहाँ पर? और रात में कभी नहीं गए, दिन में खूब आ जा सकते हैं और रात में नहीं आ जा सकते। लगता है राहुल हमारे साथ जो हुआ था वो हकीकत था। तभी मैं सोच रहा था इतनी रात में औरत तो नहीं हो सकती। अब क्या करें? अब तो हमको दिन में घर जाना पड़ेगा, आज रात तो यही रुकना पड़ेगा। आज रात हम तुम्हारे पास रुकेंगे। हाँ आज रात तुम यहीं पर रुक जाना, कल तुम चाहे मुझसे पैसे लेके चले जाना। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम उन डायनों से बच गए, वरना वो तो हमको वहीं मार देती। हाँ ये तो है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती। अच्छा हुआ जो आप वहां से जल्दी आ गए। ऐसा तो मैंने किताबों में पढ़ा था कि पुराने बरगद के पेड़ के नीचे डायनों का वास रहता है और वो डायन उसी बरगद के पेड़ के नीचे रहती हैं, और आज मैं यहाँ पर सच में देख रहा हूँ। ये तो है। ऐसा तो मुझे पहली बार हो रहा है मेरे साथ। राहुल मुझे क्या प्यास लगी है, तो मैं पानी पी कर आता हूँ। ठीक है तुम पानी पी लो। पानी इधर ही है, यहाँ से थोड़ा आप गेट के साथ में। ठीक है मैं भी आता हूँ, तुम दोनों जब तक बात करो। ठीक है। और तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं और कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बरगद के नीचे अरे ये रखा पानी। ये कौन गया था अभी? ये मेरे पीछे अभी कौन गया था? राहुल तुम तो नहीं हो। लगता है यहाँ पर भी कोई दिक्कत है। कौन जा सकता है मेरे पीछे? ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मुझे नितिन के पास जाना चाहिए। नितिन
क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ है। मतलब मेरे साथ बाहर जब मैं पानी पीने के लिए गया था तब 2 बार ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई गया हो। अरे एक बार तुम बैठो। अरे मुझे डर लग रहा है यार। अरे एक बार बैठो सही। तुम जाके देखो वहाँ पर कौन है। मैं देख क्या करूँगा? अरे तुम मत जाओ। एक काम करता हूँ, मैं देख लिया। तुम देख लो। इस दिन ऐसा ये क्या? मानो तुम मत जाओ वहाँ पे। अरे मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं यार, मेरे साथ जैसे तुम्हारे साथ बरगद के पेड़ के नीचे हुआ था ना, अच्छा। वैसा ही हुआ। तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। ठीक है, तुम देख के आओ। अगर कोई दिक्कत हुई तो बताना मुझे। इन दोनों को ऐसा क्या हो गया? मुझे तो इस घर में कुछ नहीं हो रहा। कोई भी नहीं है यहाँ पर तो। फिर से ऐसा क्या दिख रहा है? मुझे लगता है वो दोनों कुछ ज्यादा ही थक गए, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे सूर्य है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। खाने पीने की तरह रहे हो। अरे मैंने वहां पर देखा था। रमेश, तुम्हारा बैग? नहीं, मेरा बैग नहीं था। एक काम करो, तुम लोग ज्यादा थक गए होंगे तो मैं बिस्तर लगाता हूँ, तुम आराम से सो जाना। मिस्टर सही बोल रहा है। सुबह पैसे इसमें तो हम एडजस्ट भी नहीं होंगे। एडजस्ट नहीं, मैं दूसरा कमरा में भी बेड है, उसमें सो जाना। ठीक है भाई, मुझे तो अकेले सोना पसंद है, मुझे नींद नहीं आती। तो मैं तो नितिन के साथ सो जाऊंगा, तुम अकेले सो जाना। मैं अकेले सो जाऊंगा। हाँ, हम दोनों उस कमरे में सो जाएंगे। अरे उस कमरे में? हाँ। एक काम करो, तुम दोनों इस कमरे में, इधर यहाँ पर सो जाना। नहीं तो मैं उस कमरे में सो जाऊंगा। तुम यहाँ पर सो जाओ, हम दोनों उस कमरे में जाके सो जाएंगे। ठीक है, सो जाएंगे। फिर थोड़ा सा बैठो, थोड़ी कुछ बातचीत कर लेते हैं, जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो कर ले। अरे तुम टेंशन मत करो, मैं सुबह उस जमींदार से पैसे लेके तुम्हारा कर्जा वापस दे दूंगा। अरे हमसे कर्जा की तो ऐसी बात है, लोग बाग मांगने के लेते हैं, इसलिए हम तुमसे उधार ले रहे हैं और हम तुम्हें 1 महीने के अंदर वापस दे देंगे। ठीक है? वो तो कभी देना, पर अब तो तुम रात भर यहीं पर रुको और सुबह जरूर चल जाना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उस बरगद के पेड़ की क्या सच्चाई है? हाँ, उस बरगद के पेड़ की सच्चाई बताओ तुम। तब से हम उस बरगद के पेड़ के नीचे से आए, तब से अजीबोगरीब हरकत हो रही है। मुझे इस बरगद के पेड़ के बारे में कुछ वैसे ज़्यादा पता नहीं है, पर इतना ही पता है कि वो पिछले जो यहाँ पर रहता था मकानदार, उसने मुझे बताया कि रात में उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई भी जाता है तो वो डायन उनका पीछे लग जाती है। कभी वो डायन हमारे पीछे नहीं लगती है? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रमेश, क्या पता सच में वो डायन अपने पीछे लग गई हो। यार नींद आने लग गई। अब बात करेंगे। अब थोड़ा सा आराम करें। ठीक है, तुम आराम से यहाँ पर सो जाना, अब हम दोनों सो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। ठीक है। वैसे घर तो सही है ना ये? हाँ घर तो सही है। लाइट की ज़्यादा दिक्कत है, लाइट यहाँ पर कम है। लाइट की प्रॉब्लम वैसे तो ठीक ठाक ही है। यहाँ पर सो जाना, अपन खुद जाए यहाँ पर सो जाए। ठीक है, बिस्तर सही करो, यहीं पर सो जाओ। हाँ, सो जा। यार रास्ते में वो ज़्यादा दूसरे हाँ, एक
काफी दूर पड़ता है, बहुत सालों से। राहुल भी थक गया इसलिए वो सो गया। तुम उधर सो जाओ, मैं इधर सो जाऊँ। ठीक है, मैं उधर सो जाता, तुम यहाँ पर सो जाना। यार नितिन, मुझे ये बताओ, तुमने ये घर कब लिया था? अभी तो लिया था मैं, 1 महीने पहले शिफ्ट हुआ हूँ इधर। तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? यार इतनी ये सस्ता घर मिला, इसलिए टाइम ही नहीं मिला, पता नहीं था। अच्छा, वैसे तो अब देख लिया हमने घर बार। हाँ, सो जाओ। ठीक है, मैं सोता हूँ, तुम भी सो जाओ, आराम कर दो। कैसी आवाज आ रही है? इतनी रात में किसी के चलने की आवाज कैसे आ रही है? ये तो किसी औरत की पजेब की आवाज लग रही है। यार मुझे तो पहले डर लग रहा है, पता नहीं ये आवाज कहाँ से आ रही है। चलो चल कर देखता हूँ। नितिन तो सो रहा है, इसको नहीं लगा तो मैं खुद देखता हूँ। कौन है वहां पर? कौन खड़ा था? कौन है यहाँ पर? मुझे पहले से शक था यहाँ पर कोई है, लेकिन उन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं कौन थी। कौन है यहाँ पर? ये कौन जा रहा है बार बार मेरे पीछे हो गई? ये दरवाजे कैसे बंद है? मुझे लगता है इस दरवाजे में आवाज आ रही है। ये कौन गया था मेरे पीछे होके? बार बार वही बात।
आ रही है। और अरे तुम कौन हो? राहुल, कोई नहीं है। मेरे पीछे बार बार फोन आ रहा है। ये कैसी आवाज है? कटोरी कैसे गिर गई यहाँ पर? यार तो राजेश की राजेश तो राजेश ट्रक तो नहीं है रात में। उसको डर भी ज्यादा लगता है। राजेश राजेश को देखा लगता नहीं। लाइट भी तो नहीं है इधर। ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई औरत चल रही है। इस तरफ से आया हूं तो पहले राजेश के पास जाता हूँ, पहले इसको देखता हूँ ये कौन है, उनसे तो बात है बोलूंगा। बात कर रहे हैं उसका कौन खड़ी है? कौन हो तू? तो एक लाइट है ढंग से और ना ही कुछ है। अरे अभी और कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। तक गए हैं। कमरे में तो कोई भी नहीं।
अभी इस तरफ कोई औरत गई है शायद। क्या हो रहा है इस घर में? पीछे से आवाज। इस कमरे में कुछ गड़बड़ लगती है मुझे। इस कमरे में कोई है। मुझे लगता है ये कई सालों से बंद कमरा है और शायद नहीं पता इस कमरे के बारे में। ऐसे कौन हो सकता है इस कमरे के पीछे? कौन गया अभी पीछे से? कौन है? कभी वो डायन बरगद के पेड़ के नीचे वाली डायन तो नहीं लग गई मेरे पीछे? मुझे भी ऐसे लग रहा है। तब से हम उस पेड़ के नीचे से आए हैं। ये अजीबोगरीब बरकत हमारे साथ होने लग गई। मुझे लगता है हमारे पीछे डायन लग गई है। कैसे हो जाइए? मुझे लगता है इस कमरे में कोई है। अरे कौन अंदर? सामने क्यों नहीं था मेरे? बार बार पीछे गुजरने से क्या होता है? सामने आओ। वो दरवाजे के पास कौन खड़ी है? पिछले दरवाजे के पास। ये तो किसी और लग रही है। कौन तुम? देखो मुझे नाम बता तुम कौन हो? और नाम सुनिए। कौन हो तुम? ये रही। पर्दे के पीछे चली गई, चुप गई है। पर्दे पर कोई भी नहीं है। क्या हो रहा है घर में?
मेरे पीछे कौन है? अरे नहीं, कहाँ पर चले गया रे वो दोनों हरे रात भर? मुझे मैंने सुबह खेती पैसे ले जाना। तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नहीं उनका फोन लग रहा कहीं। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास पैसे लेके वो घर आ जाएंगे। पूरी रात भर पैसे नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास फ़ोन करके आया था कि शायद तुम्हारे पास मिल जाए। वो तो मैं कर दूँगी। वो तो यार आए तो मेरे पास थे वो रात में, पर उनको मैंने की थी तुम दोनों सो जाओ, और वो पता नहीं जब रात भर खा गए, गायब हो गए। अब सुबह जाके देखा, पता नहीं मिले तुमसे नहीं। कहीं ऐसी जगह जाने की बोल रहे थे कि तुम्हें लगता है कि वहाँ जा सकते हैं, कोई ऐसी जगह हो? ऐसी जगह तो नहीं, पर वो बोल रहे थे बरगद के पेड़ के नीचे से वो आए थे रात में, तो उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटना हुई थी। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे मैं आया तो मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। अब दिन में उस बरगद के पेड़ के नीचे वो रात में आता है ना, तो वो छडायन उनके पीछे यार मिलकर लग जाती है या उनको वहीं मार देती है। तो क्या पता वो रात में वहाँ पर गए हों उस बरगद के पेड़ के नीचे। इतने डरपोक है वे नहीं जा सकते। शायद वो मुझे वहीं मिलेंगे। ठीक है तो मैं चलता हूँ, तुम्हारे पास शाम को आऊँगा ना। ठीक है तुम जाओ, मिले तो फोन कर देना। फोन कर दूँगा तुम्हारे पास। ये वो बरगद का पेड़, इसने भी कैसी अजीब सी जगह कर लिया था। क्या यहाँ पर मिल जाए वो दोनों? नहीं साले दारू पी कर तो नहीं पड़ गए वो, इसी से भी शाम को जाते हैं कचू। पैसे ही नहीं मिलने के कारण वो दारू पी कर पड़ गए उधर। वैसे डेली और यहाँ पर बहुत दुर्गंध आ रही है।